कोई हक नहीं है तुम्हारा जिंदा रहने का। मर जाना चाहिए तुझे। तुम्हारा बाप भी कातिल है और तुम भी। ज़ैन, मेरा एक प्रपोजल आया है, वो लोग आज घर आ रहे हैं। प्रपोजल? लड़का अमेरिका में इंजीनियर है और वो लोग चाहते हैं कि निकाह हो जाए। अरसलान बेटा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरसलान, 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 मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। इमदाद हुसैन, गार्ड्स! अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो शनाया के कत्ल का जुर्म कबूल कर लो। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इन हाथों में। यू अंडरस्टैंड? तो आप घर जाएं और सोचें इस बात के बारे में। And then you can decide what you want to do. मैं अरबाब हारून अपने पूरे होश व हवास में इकबाल जुर्म करता हूं कि शनाया अहमद के कत्ल में मैं और मेरे मुलाजिम मुलव्विस थे। मेरे ही कहने पे उसका मर्डर हुआ। मैं अपने जुर्म की सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मेरा बेटा अरसलान हारून का कोई कसूर नहीं। वो बेगुनाह और मासूम है। नाजरीन, आज ये फिर सच साबित हुआ। इंसाफ जब कुदरत करती है तो सच खुद ब खुद बोलने लगता है। शनाया अहमद के कातिल अरबाब हारून ने खुद पुलिस के सामने इकरार जुर्म कर लिया। आइए आपको दिखाते हैं अरबाब हारून ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। मैं अरबाब हारून अपने पूरे होश व हवास में इकबाल जुर्म करता हूं। अजलान, अजलान, तुमने देखा टीवी पे वो न्यूज़? मुबारक हो आपको। वाकई? सीरियसली? तुम? फिरौन के साथ फिरौन बनना पड़ता है, तभी उसके समझ में आता है। मुस्कान, आई एम रियली सॉरी यार, मैं घर वालों से बात नहीं कर पाया। एक्चुअली जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ पे जुनैरा बाजी के लिए कुछ लोग रिश्ता लेकर आए हुए थे और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही जाकर बात करूँगा। अब तुम टेंशन ना लो। क्या मतलब? मतलब ये कि अल्लाह ने खुद ही मैनेज कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारा रिश्ता होने से पहले खत्म हो गया? रियली? वो कैसे? अच्छा सवाल है। वो ऐसे कि जब भी मैंने सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ की है, उसने कबूल की है। I'm sorry डैड। सॉरी क्यों मेरी जान? तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। और तुम फिक्र ना करो, मैंने लॉयर से बात कर ली है। वो केस बना रहा है कि मैंने ये बयान किडनैपर्स के प्रेशर में आकर दिया और किडनैप करने वालों से मेरी पर्सनल दुश्मनी थी। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं करेंगे प्लीज। क्या मतलब? आप मुजरिम हैं और मैं भी। हमारी वजह से कितने लोगों की जानें गई।
सुल्तान, शनाया और उनका होने वाला बेबी। डैड, किडनैपिंग के दौरान मैंने बहुत सोचा और मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि हम मुजरिम हैं और शायद ये डिजर्व करते हैं। फजलान भाई ने जो भी किया अपनी बीवी की मोहब्बत में किया। तुम चाहते हो कि मैं फांसी चढ़ जाऊं? नहीं डैड, नहीं, लेकिन हमें अपने किए हुए गुनाहों की सजा तो मिलनी चाहिए। एंड आई एम सॉरी, मैंने अपना एक बाले जुर्म कर लिया है। सुल्तान जिस गाड़ी से हिट हुआ था मैं चला रहा था। तुमने क्या किया बेटा? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सच के रास्ते पे पहला कदम है मेरा और अब मुझे सजा से कोई डर नहीं है डैड। चलें, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अरबाब हारून के इकरारी जुर्म और गवाहों के बयानात के बाद अदालत अरबाब हारून को शनाया अहमद के कत्ल केस में मुलविस होने की वजह से उम्र कैद की सजा सुनाती है। शनाया, आज मैंने तुम्हारे कातिलों से बदला ले लिया। क्या तुम खुश हो? क्या तुम खुश हो? दिल में बेचैनी सी है, वो बेचैनी समझ नहीं आ रही। तुम्हारा दिल क्या चाहता है? तुम्हारा साथ हमेशा के लिए। फजलान में जा रही हूँ। कहाँ? जहाँ सबको चले जाना, तुम्हारा वहाँ इंतजार कर। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे चली जाओगी? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, कि तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगी और मैं तुम्हारी। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? मेरा क्या होगा? कभी सोचा तुमने? आंखें बंद कर दो असलान, प्लीज। I love you, Shana. I love you. यार आज तो अपना पोस्ट ठीक कर लो, इतनी मुश्किलों से मिली है तुम्हें ये डिग्री। क्या फायदा उसका? करना तो मैंने उसका कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है? तुमने जॉब नहीं करनी है? अरे 3 महीने बाद मेरी शादी है, फिर फैमिली लाइफ, फिर बच्चे। डिग्री तो कहीं यहीं पड़ी होगी। ऐसे बहुत बुरी बात है, किसी डिजर्विंग स्टूडेंट की सीट खा गई हो तुम। ये बात मेरे पेरेंट्स को सोचनी चाहिए। तुम इसको छोड़ो, तुम दोनों बताओ ये रोमांस कब तक चलाओगे? शादी का कोई प्लान है कि नहीं?
बहुत जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी। अरे वाह, मैं तो तुम दोनों की शादी पे खूब सेलिब्रेट करने वाली हूँ। आखिर इस कॉलेज की फेमस कपल अस्का और जैन की जो शादी हो रही है। कितनी बातें करनी आती है तुम्हें। खैर, इन बातों का भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मैं तुम लोगों को बस थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, ठीक है? अरे सुनो, सर, Z&G ग्रुप के साथ बिजनेस मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, उनके साथ टाइम फिक्स कर लें। मेरे पास टाइम नहीं है दानिश साहब। सर, कल की मीटिंग की कंफर्मेशन दी हुई है। रीस्केड्यूल इट। कैसी बात कर रहे हैं सर? सर, 2 दफा पहले भी रीशेड्यूल हो चुकी। अब के कैंसिल हुई तो फिर 1 माह के बाद टर्न आएगी इसकी। आई नो। सर, ये हमारी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आप मुझे बताएंगे हमारे बिजनेस के लिए क्या अच्छा है क्या गलत? नहीं सर। हमारे बैंक की ब्रांचेस कितने मुल्कों में काम कर रही हैं? 10 मुल्कों में सर। इस साल के स्टॉक एक्सचेंज कंपनी अवार्ड्स में हमारी कंपनी नंबर 1 आई थी। इस साल हर बिजनेस मैगजीन ने हमारी कंपनी की सक्सेस हाईलाइट की है। क्या ये हमारे बिजनेस की नाकामी का सबूत है? नो सर। क्या आपको लगता है कि मैं ये बिजनेस आपके मशवरों से चलाता हूं? नो सर। तो अगली बार मुझे मशवरा देने से पहले सोचिएगा, और जब मशवरा मांगा जाए तब दीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड? कितने साल हो गए आपको यहां पर? 30 साल सर। और इन 30 सालों में आपको यह नहीं पता चला कि बिजनेस में कोई प्रायोरिटीज नहीं होती? वो प्रायोरिटीज सिर्फ फायदा और नुकसान देखकर बनाई जाती है। लेकिन कमिटमेंट सर। You're outdated दानिश साहब। लगता है नौकरी करने की उम्र नहीं रही आपकी। ठीक है सर, इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम अस्का रहमान है। जी फरमाइए। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए। मैंने मेडिकल अपना कंप्लीट कर लिया, आज ग्रेजुएट हो गई, गोल्ड मेडल्स भी मिल गए सर, लेकिन एक ख्वाहिश है जो कि अधूरी है और मैं नहीं चाहती कि अधूरी रहे। सर, जिन्होंने मेरे मेडिकल का सारा खर्चा उठाया है सर, मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके तो। आप डॉक्टर बन गई, यही काफ़ी नहीं? सर, ये बहुत है, लेकिन मेरा हक बनता है सर मैं अपने मौसम से मिलूं जिन्होंने मेरा सारा मेडिकल का 5 साल का खर्चा उठाया है। सर, बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सर, प्लीज़। अच्छा, आप बाहर बैठिए, मैं बात करके देखता हूँ। ओके सर, थैंक यू। जी सर, आपने बुलाया था। ये नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी रही अम्मी कॉन्वोकेशन? माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। भाई मुनज़्ज़ा, तुम्हारे बेटे ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। माशाल्लाह से जब जब मेरे बेटे को गोल्ड मेडल मिलता मेरा दिल खुशी से पागल होने लगता। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी मेहनत कबूल की है। शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, माँ सबके जाए मेरा डॉक्टर बच्चा जीता रहे, सलामत रहे। मुबारक 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 आज भाई और अब्बा जिंदा होते तो कितना खुश होते, ऐसे खुश होते, ऐसे खुश होते। सुल्तान ने तो पूरे शहर में मिठाई बंटवानी थी। अम्मा, उनकी जगह हम मिठाई बांटते हैं। अलिया, 500 रुपए की जलेबियां तो लेके आ।
भाभी अम्मा मैंने डिसाइड कर लिया, अब अलीहा भी डॉक्टर बनेगी और ऐसी डिग्री पकड़ेगी। ठीक है जी डॉक्टर नहीं, अब तो तेरा ही हुक्म चलते। भाभी अम्मा हाँ तो ठीक है ना, जब अपने ससुराल जाएगी तो उन्हें मजे मजे के खाने बना के खिलाया करेगी। क्या मतलब, कोई है? हाँ बहुत अच्छा रिश्ता है इसके लिए। जरीना आपा है ना, उनका बेटा अफान माशाल्लाह से बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। उन्होंने रिश्ते की बात की है। वाकई में अम्मी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं आपसे कहता था ना, अगर उसके नसीब में कुछ अच्छा होगा तो अल्लाह ताला जरूर उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता लेकर आए। अफान वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। अब आप ज्यादा देर मत करें। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमसे पूछे बगैर तो मैं हाँ नहीं कर सकती थी ना। मुझसे मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? वो दरअसल जरीना आपा ने वट्टे सट्टे की बात की है। मगर अम्मी, मेरे रिश्ते की कहाँ से बात आ गई? हाँ तो क्या है बेटा, तुम्हारी भी तो शादी आखिर करनी है ना। हाँ मगर अम्मी, अभी मुझे शादी नहीं करनी। आप अभी शादी की बात ना करें मुझसे, मैंने और बहुत से काम करने हैं। लेकिन बेटा वो उनकी पहली शर्त तो वट्टा सट्टा ही है। तो फिर अम्मी आप उन्हें इनकार करने। ये क्या कह रहे हो तुम जैन? बेटा पहले भी जुनैरा की मंगनी टूटने के बाद जितने रिश्ते आए सबने इनकार कर दिया। अब ये इतना अच्छा लड़का है और इतना अच्छा रिश्ता आया, इससे अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिलेगा। और फिर उनकी बेटी जो निदा है बेटा, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत है। फिर तुम्हें क्या एतराज है बेटा? मगर अम्मी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसे अपनी ज़बान दे चुका हूँ। चाचा 500 रुपए की मिठाई दे दें। अच्छा, आपको 500 रुपए की मिठाई चाहिए, क्या बांट देंगी? किस खुशी में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? वो खुद डॉक्टर बन गई ना, इसलिए अम्मी बांटेंगी। चाचा 500 की मिठाई इसको दो और 500 की मिठाई मुझे। और नहीं, वो अम्मी डांटेंगी। क्यों डांटेंगी? उनसे बोलना आबिद मामू ने कहा है, फिर नहीं डांटेंगी। ठीक है। यकीन नहीं आता कि कल मैं आपसे मिलूंगी। 5 साल बेचैनी से इस दिन का इंतजार करती रही और आज जब मंजिल सामने है तो डर लग रहा है। आप सामने आएंगे तो क्या मैं कभी आपसे कुछ कह पाऊंगी या नहीं? वो अल्फाज कहाँ से लाऊंगी जिनसे आपका शुक्रिया अदा कर सकूं? इसी दिन के लिए तो मैंने ढेरों खतूत लिखे हैं। अगर जबान साथ नहीं दे सकी तो मेरे इन लेटर्स का एक एक लफ्ज आपसे मेरे दिल का हाल बयान करेगा। आप मेरी जिंदगी में रोशनी से बढ़कर हैं और मेरा लिखा हुआ एक एक लफ्ज इस बात का गवाह है कि मैं एक भी लम्हे आपको नहीं भूली। दानिश साहब को 30 साल हो गए तुम्हारे बाप के साथ ईमानदारी से काम करते हुए, जरा भी लिहाज नहीं किया तुमने उनका। लगता है उन्होंने आके आपसे शिकायत की। उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पुराने आदमी हैं, अपने दिल का हाल कहने आ गए तो उसमें क्या हो गया? मुझे ऐसे अनप्रोफेशनल लोग बिल्कुल नहीं पसंद, जो ऑफिस की बातें घर पर करते हैं। मैं कल उन्हें कह दूंगा कि ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे गए। गुड,
अच्छा है खुद ही रिजाइन कर दिया। आपको इनके इमोशनल ब्लैकमेल में आने की कोई जरूरत नहीं है मॉम। अजलान, तुम्हें क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो? हर किसी पर शक करते हो। सुबह शाम सिर्फ पैसे बनाने वाली मशीन बनकर रह गए हो। किसी किसी वक्त मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे से नहीं, किसी पत्थर की मूर्ति से बात कर रही हूं, जिस पर किसी की कोई बात का असर नहीं होता। तो क्या चाहती हूँ? दानिश साहब के रेजिग्नेशन से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, और आई एम श्योर तुम्हारे बाप की रूह को भी हुई होगी। तुम्हें मुझे तकलीफ पहुंचाकर सुकून मिलता है क्या? अगर तुम्हें जरा सा भी एहसास है ना, तो दानिश साहब को वापस बुला लो। खुद को बदले मॉम। इसी तरह की ब्लैकमेलिंग की वजह से आज शनाया हमारे बीच नहीं। इन लोगों को इनकी जगह पे रखें। क्या जगह है इनकी? सब इंसान है बेटा। क्या? कौन है यहां जो इंसान कहने के लायक है? कहां थे ये इंसान और इनकी इंसानियत जब शनाया को गवाही की जरूरत थी? कहां थे ये? मैं कल ही उनसे कह दूंगा कि मैं उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूं। अम्मी, अम्मी आप मुझसे नाराज क्यों हो गई हैं? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी कि आप मुझसे बात ही नहीं कर रही? और क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? और क्या हमें अपनी जिंदगी गुजारने का इख्तियार था? सारा दिन नौकरी करने के बाद शाम को एक ट्यूशन पढ़ाई, फिर दूसरी पढ़ाई। किस लिए? ताकि तुम्हें पढ़ा सके। तुम्हारी माँ सारा दिन घर के काम काज करने के बाद स्कूल की ड्यूटी करती रही है और सारी जिंदगी गुजर गई है, अभी तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। किस लिए? ताकि तुम्हारी अच्छी तालीम और तरबियत कर सके, तुम्हें बड़ा आदमी बना सके। किसी ईद पर नए जोड़े नहीं बनाए ताकि तुम्हें नई यूनिफॉर्म दिलवा सके। तुमने कभी अपनी बहन की महरूमी का एहसास किया है? कभी सोचा है क्या कमी है उसमें? खुश शक्ल है, सुघड़ है, पढ़ी लिखी है, तो फिर क्यों कोई रिश्ता एक बार आने के बाद दोबारा वापस नहीं आता? ये सोचने की जरूरत महसूस की है तुमने कभी बेटा? मैं बताता हूं तुम्हें, इसलिए वापस नहीं आता कि उसके बाप के पास कुछ भी नहीं बचा कि अपनी बेटी को जहेज में दे सके। इसके बावजूद अगर तुम्हें एहसास नहीं है तो ये हमारे हाथ बंधे हुए हैं बेटा, हमें माफ कर दे। हम ही गलत थे जो तुमसे उम्मीदें लगा बैठे, माफ कर दे। जा अपना काम कर, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ले पानी पिए। नहीं रहने दे। पिए ना पानी। नहीं पीना मैंने पानी। बीपी हाई हो जाएगा, पी ले पानी। ज्यादा गुस्सा ना करे, रहने दे। हमारी तो किस्मत ही खराब है। जितने सफेद बाल निकालेगा ना, उतने ज्यादा निकलेंगे। अम्मा अभी इतना ज्यादा भी नहीं है। अच्छा, अब छुरियां भी पड़ने लगेंगी तो उनका क्या करेगा? वो कैसे मिटाएगा तू? देख, अब मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगी। मैंने लड़की पसंद की है तेरे लिए, बस रिश्ता पक्का करने लगे। खबरदार अम्मा, ऐसा सोचना भी मत। अब तो मंजिल करीब आ गई है। क्या मतलब? बहू तेरी बन गई है डॉक्टर। 1-2 दिन में हम चल रहे हैं उसे मिठाई खिलाने। हरगिज नहीं जाऊंगी, मुझे कोई शौक नहीं है हर रोज जाकर वहां अपनी वीर से दिखाऊं। आखिरी बार अम्मा। नहीं मानेंगे वो।
डॉक्टर बन गई है वो, देख लेना इनकार ही होगा वहां से। अब अगर इनकार हुआ ना तो मैं उसे उठा के ले जाऊंगा। हाय हाय, ऐसा सोचना भी मत, सारा मोहल्ला थू थू करेगा और किसी ने रिश्ता भी नहीं देना तुझे फिर। हाय अस्का, इतने सारे कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं? भाभी कुछ समझ नहीं आ रही क्या पहनूं। अल्लाह, अच्छे से कपड़े पहन के जाना चाहती हूँ, उन्हें पता लगे ढंग की लड़की को डॉक्टर बनाया, फख्र होना चाहिए उन्हें मुझ पे। अच्छा ठहरो, ये वाला पहन ले, तुझे बहुत सूट करता है। बहुत दफा पहना है, बहुत दफा पहना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूट करता है, तुझे बहुत जचता है। पक्का? हाँ हाँ। मेरी बात सुने, मैं सारे लेटर्स लेके जाऊंगी, सारे खत जो उनके लिए लिखे, उन्हें पता चलना चाहिए। ले जा, सब कुछ ले जा, उन्हें भी पता चले तो कितनी दीवानी है। देखिए ना, तेज धड़का है, मुझे तो डर है कहीं उन्हें देखूं तो दम ही ना निकल जाए। कुछ नहीं होगा, तू आराम से तैयार होके जा। अब हो जा तैयार जल्दी से। अरे अल्लाह, जैसे सुने मेरी बात इस्त्री कर दें। कर देती हूँ, आराम से तैयार हो, घबराने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाएं। मैम मुझे दानिश साहब से मिलना है। आपका नेम? मेरा नाम अस्का रहमान है। आपने किस सिलसिले में बात करनी है उनसे? मैम मुझे पर्सनल काम है। तो फिर मैं सर को क्या रेफरेंस दूँ? मैम बस सिर्फ नाम बता दीजिएगा, वो पहचान जाएंगे। ले सर आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अस्का रहमान है। सर वो 5 साल पहले आपने मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया था, आप फीस देते रहे हैं सर, आपको याद है? सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा कि मैं आपसे कैसे शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन सर आपका बड़ा एहसान है मुझ पे, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बेटा आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। सर मैं समझी नहीं। बेटा आपकी मेडिकल फीस मैंने नहीं पे की, किसी और ने की थी। सर किसने की है? सर मुझे उनका नाम जानना है, मुझे उनका नंबर चाहिए सर, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सॉरी बेटा, मैं नहीं बता सकता। सर प्लीज सर, मेरा आज मेडिकल का 5 साल का सफर तय हो गया है सर, मुझे 5 मेडल मिले हैं, मैंने टॉप किया सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बेटा इतना काफी नहीं कि आप डॉक्टर बन गई। सर ये बहुत है, लेकिन मैं उनसे मिलकर उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है तो वो रायगा नहीं जाती। सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर, मुझे मिलना बहुत जरूरी है उनसे। मिस सुमेरा, सीईओ साहब को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि दानिश साहब जाते जाते एक रिक्वेस्ट छोड़ गए आपके लिए, अगर वो पूरी कर देंगे तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा। ओके सर। ये मिस्टर रहमान है, सिर्फ 5 मिनट के लिए इन्हें मिलने दें। सर थैंक यू सो मच सर। मैं जो कर सकता था आपके लिए वो कर दिया, अब वो आपसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं आपकी किस्मत। मैम आप कहिए ना उन्हें
प्लीज। ये नंबर्स देख रहे हो, ऑल ऑफ दीज नंबर्स हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करना होगा। इट्स टू हाई। अब मैं इसको कैलकुलेट अगर करता हूँ। सर जी सर, दानिश साहब रिक्वेस्ट छोड़ के गए हैं आपके लिए। क्या? सर वो मिस रहमान बैठी हैं। मिस रहमान कौन? आई डोंट नो सर, बट दानिश सर ने रिक्वेस्ट की है कि बस आप एक बार उनसे मिल लें। अच्छा ठीक है, उनको बिठा दो, मैं मीटिंग के बाद बात कर लूंगा। ओके सर। हमजा लुक एट दिस, वी हैव 3 days हमें ये मसले हल करना है, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, अभी तक बिजी हैं, मुझे आप बता सकती हैं और कितना वेट करना होगा? आप प्लीज उनसे चेक कर सकती हैं? टेक अ मिनट। सर मिस रहमान आपका वेट कर रही हैं। ओके आप वेट करिए, सर आ रहे हैं। जी मिस रहमान। आप? तुम्हें इस ऑफिस में आने की इजाजत किसने दी? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? वो दानिश साहब ने मुझे लगता है गलत जगह भेज दिया है। दानिश साहब ने तुम्हें कहा था मुझसे मिलने को। मैंने वो रिक्वेस्ट की थी, मैं तो किसी और सिलसिले में मैं यहाँ पे आई थी। मेरी मेडिकल की फी अदा की गई है और तुम्हारी मेडिकल कॉलेज की फीस मैंने दी है। आप तो मुझसे, मेरा मतलब है कि आप तो हम सबसे बहुत नफरत करते थे। और करता रहूंगा ना। गेट आउट। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ से इस तरह जाने के लिए नहीं आई थी और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। 1 सेकंड, मेरे सामने एक्टिंग नहीं चलेगी। मैं ना ही तो इतना बेवकूफ हूं, ना ही इतना रहमदिल के हर राह चलते बंदे की मदद करूं। तुम्हारी मदद मैंने सिर्फ शनाया की वजह से की, और तुम लोग शनाया के प्यार से कहे एक लफ्ज के भी काबिल नहीं। शनाया जी? ये जो तुम इतने शान से डॉक्टर बनी खड़ी हो ना, झुककर अपने कदमों को देखो। तुम जमीन पर नहीं, शनाया की लाश पर खड़ी हो। शनाया ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हें डॉक्टर बनाएगी, और मुझे शनाया के हर किए गए वादे को पूरा करना था। वरना तुम जैसे कम ज़र्फ, खुद गर्ज और मौका परस्त लोग इस काबिल ही नहीं कि तुम लोगों को नजर उठा के भी दोबारा देखा जाए। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, दोबारा मत आना। अज़लान साहब, मैं आपका और शनाया जी का ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। सब लफ्जी दावे ये। शनाया ने तुम लोगों के लिए अपनी जान दे दी और तुम गवाही तक नहीं दे सकते थे। मैं तुम्हारे घर आया था, मिन्नत की थी, और तुम लोगों ने क्या किया? हाँ,
जिसकी वजह से आज तुम डॉक्टर हो ना, तुम उसी की मुजरिम हो, उसके कत्ल में बराबर की शरीक हो। शनाया ने तुम लोगों पर एहसान किया, तुमने जाके उसके कातलों का साथ दिया। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस और दोबारा यहां नजर मत आना। खड़ी क्यों हो यहां पर? गेट आउट।